दर्शकों नमस्कार। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ती हूँ। तो आज बात कर लेते हैं दर्शकों, राहु इन 10th हाउस। लेकिन ये जानने से पहले कि 10वें घर में राहु कैसे रिजल्ट देता है, थोड़ी सी भूमिका हम राहु की बांध देते हैं। जब तक हम राहु ग्रह के बारे में बेसिक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जानेंगे, तब तक हम कैसे डिड्यूस कर पाएंगे कि राहु हमारे प्रोफेशन में किस किस दिशा में हमें लाभ देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु क्या है? राहु एक शेडोई प्लैनेट है, छलावा है, मायावी प्लैनेट्स है, और जो हमें नज़र आ रहा होता है बेसिकली वो नहीं होता। इट्स लाइक मैजिक। मतलब मैजिक में क्या होता है कि जो जादूगर दिखाता है वो हमें नज़र आता है, लेकिन उसकी जो हाथ की सफाई होती है, जो हाथों की कला होती है, उसके द्वारा आपको वो मैजिक दिखा रहा होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। जैसे वो किसी लड़की को दिखाता है कि 2 टुकड़ों में उसने काट दिया और फिर वो साबुत की साबुत वैसे की वैसे ज़िंदा निकल आई। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ये है हाथ की सफाई। मतलब राहु एक छलावा है, धोखा दे सकता है आपको, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्लैनेटरी पोजीशन। मान लीजिए 10वें घर में राहु के ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है या बृहस्पति साथ में बैठा है और राहु की जो स्ट्रेंथ है वो नवांश में अच्छी है, इन दैट केस राहु गवर्न पर्सन आपको धोखा नहीं देगा। और अदरवाइज इफ इट इज़ नॉट प्लेस्ड वेल, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये आपको डिसीव कर सकता है। राहु बहुत डिप्लोमैट होता है, इसमें डिप्लोमेसी होती है, राजनीतिज्ञ होता है, ये बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, जैसे चाणक्य नीति को ये जानता है। तो क्या करता है? तो ऐसे में बाय हुक एंड क्रुक, ये बहुत ऑब्सेसिव प्लैनेट है। मतलब इसको कुछ भी पाने का, दुनिया की, मतलब ये वर्ल्डली लेवल पर छाना चाहता है। ये चाहता है कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई ना हो। क्योंकि आपको मालूम है ड्यूरिंग समुद्र मंथन स्वर भानु नामक जो असुर था, वो देवताओं की लाइन में बैठ गया और उसने अमृत पान कर लिया था। सूर्य और चंद्रमा ने इन्हें देख लिया था और विष्णु जी से शिकायत की, और इस कारण इसका स्वर भानु का जो ऊपर का धड़ है, नॉर्थ नोड और साउथ नोड राहु केतु बन गए। राहु इज़ नॉर्थ नोड, जो ऊपर का हिस्सा है। तो अब इसका पेट तो है ही नहीं, निचला हिस्सा है तो है ही नहीं। तो जब हम जो कुछ भी डालते हैं अंदर, हमारा पेट हमें बताता है कि अब भर गया। तो जब इसको पता ही नहीं चलता, जितना मर्जी कमाता जाए, जितनी मर्जी नॉलेज गेन कर ले, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव साइड में ही जाएगा। हर चीज़ की भूख है इसको नॉलेज की, हायर नॉलेज की, गेन की। मतलब दुनिया के जितने भी ईश्वर ने आपको सुख दिए हैं, उन सबको मैक्सिमम में पाने की कोशिश करता है, चाहे आप इसको जितना मर्जी दे दो, क्योंकि इसके पास मापदंड नहीं है ना। किससे नापेगा ये कि मेरा पेट भर गया? तो इसका पेट कभी भरता ही नहीं है, ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड। जब राहु आपका 10वें घर में भी होगा, जब हम 10वें घर की अभी बात करेंगे, तो आप प्रोफेशन में भी अनसेटिस्फाइड रहेंगे। ऐसा व्यक्ति अगर जब 10वें घर में जिसका राहु होता है, तो ही कैन बी हेड ऑफ ए विलेज, ही कैन बी हेड ऑफ अ स्टेट, ही कैन बी अ हेड ऑफ ए कंट्री। तो ये व्यक्ति हेड होते हुए भी
इसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। इसको अपना काम करना ही करना है। अगर राहु अच्छी स्थिति में बैठा है, जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है या नवांश में स्ट्रांग है, तब तो ये रिलीजियसली बिहेव करेगा, रिलीजन के पाथ पर चलेगा, हवन कराएगा, हवन कुंड बनवाएगा और रिलीजन से जुड़े सारे काम करेगा, उस पथ पर चलेगा। लेकिन अगर राहु अकेला बैठा है तो वो नेगेटिवली बिहेव कर सकता है। अगर उसके ऊपर और भी मैलिफिक इफेक्ट आ गया तो और भी ज़्यादा मैलिफिक हो सकता है। राहु इट कैन मेक अ पर्सन राइटर, पब्लिशर, आपको कवि बना सकता है, ये पब्लिशिंग करवा सकता है। जितनी भी नशे की लत कौन देता है? राहु देता है। राहु गवर्न पर्सन अगर शराब पिएगा तो पीता ही चला जाएगा, सिगरेट पिएगा तो पीता ही चला जाएगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। तंबाकू खाएगा तो तंबाकू खाता चला जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव लाइन में चला गया तो ये चोर तक बन सकता है, चोरी कर सकता है, कनिंग हो सकता है। लेकिन अगर इट इज़ वेल प्लेस्ड, जनरली राहु जब 10वें घर में बैठा होता है तो आपको प्लेंटी ऑफ वेल्थ देता, इतनी वेल्थ देता, इतनी वेल्थ देता, बोरी भर भर के आप थक जाओगे, इतनी वेल्थ देता है। नेम फेम का ये भूखा है। मतलब इसको, क्योंकि 10वां घर करियर का है, अच्छा करियर तो मिलता ही है उसको। जिसका राहु 10वें घर में होगा ही विल मोस्टली हैव अ वेरी गुड करियर। अब जहाँ भी होगा हायर स्टेटस को दर्शाएगा। इसके दोनों ही प्रिंसिपल हैं। ये लोअर प्रिंसिपल्स पे भी जा सकता है, हायर प्रिंसिपल्स पे भी जा सकता है। लोअर प्रिंसिपल्स पे कैसे कि आप देखिए कि जो हमारे घर का टॉयलेट एरिया है वो कौन है, वो क्या दर्शाता है? वो राहु का एरिया है। तो नाम तो मैं नहीं जानती, ये किसी भी तरीके से पैसा कमा सकता है। मान लीजिए अब आप नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे नहीं ये काम छोटा है बड़ा, इसको ये कुछ छोटे बड़े का लेना देना नहीं है। हालांकि इसका जितना स्टेटस होता है उससे ज़्यादा ये दिखाता है। अगर इसके पास एक हार होगा तो ये दिखाएगा अनकाउंटेबल हैं, और जब तक ये दिखाएगा नहीं, इसका पेट भरेगा नहीं, तो इसको सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ये शो ऑफ करे। लेकिन शो ऑफ करे तो प्राउड ना आए, प्राउड नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। शो ऑफ आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आप बैनर लगाइए, अपनी कन्विंसिंग कीजिए, अपने एड्स दीजिए, तो ये तो आप प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। इन दिस सेंस आपका शो ऑफ अच्छा है, बट नॉट इन नेगेटिव सेंस। केतु तो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करता, केतु इसके जस्ट ऑपोजिट है। लेकिन राहु शो ऑफ करता है और इसकी नेसेसिटी भी है। इसका अगर ये शो ऑफ नहीं करेगा तो इसका बिजनेस इतना नहीं चलेगा। इसको ये जब राहु 10th हाउस में होता है, एक तो ये गवर्नमेंट से भी जुड़े काम कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब में भी हो सकता है। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में होगा तब भी हाई स्टेटस पे होगा, प्राइवेट जॉब में होगा तब भी हाई स्टेटस पे होगा। पैसा, धन दौलत अनकाउंटेबल होता है इस व्यक्ति के पास। ये फॉरेन से जुड़ा होता है। फॉरेन से जो जितने भी जैसे कि डिफरेंट कास्ट के लोग, मतलब कास्ट और उसमें रिलीजन में ये बिलीव नहीं करता, तो जितने भी डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं उनसे ये जुड़ जाता है। इसको भूख होती है, ये कंट्री टू कंट्री घूमता है। क्यों घूमता है? कि हर रिलीजन नॉलेज गेन करना चाहता है ना, इसको हर चीज़ की थर्स्ट है, नॉलेज की भी थर्स्ट है इसको। तो कंट्री टू कंट्री जाता है। अगर ये अच्छे बात पर है, रिलीजन तो रिलीजन क्या होता है और कास्ट क्या होती है, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सबको जानने की कोशिश करता है। और ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, बेसिकली ये वेस्टर्नाइज्ड वे में जीना चाहता है। अगर आपके कुंडली में 10वें घर में राहु है
और आप किसी कोई काम खोलना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली, अगर आप लार्ज स्केल पे, मतलब आपका लार्जर विज़न होता है, आप लार्जर विज़न पर सोचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। केतु का जस्ट ऑपोजिट है, वो शॉर्ट विज़न, उसका मतलब वो छोटे स्तर पर सोचता है। और राहु अगर सोचेगा कि मुझे बिजनेस करना है या काम करना है, तो वो बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट, बड़े से बड़ा होटल वो बनाएगा, और वो उसके लिए बेनिफिट भी हो सकता है। एंड दूसरी बात, राहु छोटे स्तर पर भी कैसे काम करेगा। छोटे स्तर पर देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। स्वीपर, अब स्वीपर का काम, स्वीपिंग का काम जो है किससे जुड़ा हुआ है, लोअर तबके से जुड़ा हुआ है। तो राहु को सिर्फ पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए। तो वो एक ऐसा व्यक्ति जिसका मैं नाम नहीं मुझे याद है, उसने क्या सोचा, वो राहु गवर्न पर्सन था। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसे वो बनाए जाएँ कि जहाँ पर लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, टॉयलेट्स के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ बनाया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे कि लोगों को भी फ़ायदा हो। देखो, अच्छी बात सोच रहा है, बट लोअर स्टेटस से सोच रहा है और बिगर विज़न रख रहा है कि इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाया जाए, जिनको आजकल सुलभ शौचालय कहते हैं। तो वो दुनिया का बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया। तो वो व्यक्ति राहु गवर्न ही था, मतलब उसको किसी भी तरीके से पैसा कमा लेगा, उसको कोई वो नहीं है। अगर राहु अगर आपका 10th हाउस में है, यू कैन बिकम वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि डिप्लोमेट है ना, तो आपको वो आपकी मन की बात पढ़ लेगा, आप क्या चाहते हो उसी तरीके से डिप्लोमेसी से आपसे बात करेगा, आपकी जेब से उसको पैसा निकलवाना आता है। बट अगर राहु राहु को नेम फेम मिलेगा, अगर राहु गलत रास्ते पर चलेगा तो उसको अनफेम मिलेगा। इसलिए राहु को सब कुछ मिलता है, बट राहु गवर्न पर्सन को ये सोचना चाहिए कि मैं जो भी कमाऊँ गलत रास्ते पर ना चल कर कमाऊँ, क्योंकि गलत रास्ते पर चलेगा तो वो एक चोर भी बन सकता है, वो चोरी भी कर सकता है। अब राहु के प्रोफेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो राहु प्रोफेशन से पहले कुछ जनरल बात करते हैं कि जिसका जो राहु गवर्न पर्सन है, उसके मेल इश्यूज कम होंगे, फीमेल होने की फीमेल बॉर्न होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मेल इशू कम होते हैं। ऑब्सेसिव होता है, उसकी जो मैरिड लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि वो डाउट करता है। सपोज़ उसकी वाइफ लेट आई तो वो बड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। साथ में दोस्त बैठा है तो वो कहेगा, देखो तुम्हारी वाइफ कितनी घमंडी है, नमस्ते करके भी नहीं गई और सीधी चली गई। तो उसका दिमाग घूम जाएगा कि अरे पता नहीं कहाँ से आ रही है, जबकि बेचारी ऑफिस से आ रही होती है, और फिर घर में क्लेश हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जो आपका मैरिड लाइफ है वो डगमगा जाती है। 7वें घर से चौथा घर है, 10वां घर, 7वें से चौथा, मतलब आपके स्पाउस का घर और आपके स्पाउस की मदर का घर। तो ऐसे में मदर की भी इंटरफेरेंस रहती है और स्पाउस की भी इंटरफेरेंस रहती है। उसमें क्या होगा, उसमें वो ऑब्सेसिव हो जाता है अपनी वाइफ के प्रति, और उसको और उसकी मदर भी थोड़ी सी हार्श वर्ड्स बोल देती हैं उनको। तो उस केस में जो है पत्नी जो है अनहैप्पी फील करती है। एक एनवायरनमेंट जो होता है वो थोड़ा सा टेंस हो जाता है, चाहे मतलब सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, कॉन्फिडेंस से खरीदा जा सकता है। ऐसे में रेमेडी क्या है, अगर राहु गवर्न पर्सन एक बार सोच ले कि पूछूं तो, सोचूं तो, ये देर से क्यों आई है, करके देखो, आपका घर बस जाएगा। आप अपनी पत्नी से पूछिए कि क्या हुआ, इतनी देर कैसे हो गई, रास्ते में क्या बस नहीं मिली, या ट्रेन मिस हो गई, या बारिश थी, या काम ज़्यादा था। इस तरीके से आराम से पूछिए तो आपका घर बस जाएगा। मतलब एक बार अपने आपके दिमाग में आ गया, सोचूं तो क्या हुआ, ना कि आप अपने दोस्त या अपनी सराउंडिंग्स के
प्रेशर में आकर या उनके स्वे में बहकर कुछ अपने माइंड को मिसगाइड ना करें, और उससे अपने अदरवाइज़ आपकी जो है फैमिली लाइफ भी ख़राब हो जाएगी। रिश्ता ब्रेक होने पर भी आ सकता है, इसलिए अपना दिमाग यूज़ कीजिए, इसको अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिए। अब देखिए, अगर आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो जितनी भी नशे से जुड़ी जैसे कि गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, शराब हो गई, और ये सारी चीज़ें, इनसे जुड़े काम आप कर सकते हैं। ये राहु को गवर्न करते हैं। और ये मतलब जितनी भी ये जहरीली ये सब चीज़ें हैं, और जितने कुछ जहरीले जो एनिमल्स हैं, जैसे राहु को वो दर्शाते हैं, सांप वगैरह हैं, स्नेक्स हैं, ये राहु को दर्शाते हैं। स्नेक्स हेड, इट रिप्रेजेंट्स राहु। और राहु की डाइटी कौन है? राहु की डाइटी हैं दुर्गा माता। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप दुर्गा माता को प्रे करें, लॉर्ड शंकर को प्रे करें। दोनों को करना होता है। कभी भी ये गलती मत कीजिए कि आप एक फेमिनिन पार्ट को ही प्रे करें। जब भी प्रेयर करनी है तो उसका बेटर हाफ को साथ में लेकर चलें। मतलब अगर लॉर्ड शिवा है तो साथ में लॉर्ड पार्वती, लॉर्ड शिवा है तो दुर्गा माता। अंडरस्टैंड? तो दोनों की आप प्रेयर करेंगे तो राहु बैलेंस हो जाएगा। राहु को और कोई ग्रह बैलेंस नहीं कर सकता। राहु देखिए, राहु टॉरस में एग्जॉल्ट करता है, और स्कॉर्पियो, यस, स्कॉर्पियो में ये डेबिलिटेट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब टॉरस में होगा तो ये अच्छे रिजल्ट देगा, और स्कॉर्पियो में थोड़े नेगेटिव पाथ पर आप जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बिगर विज़न रखिए। आप ये जो अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं नशे से जुड़ा या सब ये चीज़ें, इनका पान ना कीजिए। बिज़नेस कर सकते हैं क्योंकि ये तो राहु के अंडर ही आता है, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड राहु आपको इंजीनियर भी बना सकता है। राहु आपको कोर्ट में भी विजय दिला सकता है। वो कैसे? देखिए, डिप्लोमेट है, और वहाँ पर आप मतलब सच को झूठ करना और झूठ को सच करना क्या होता है? कोर्ट में अगर कोई केस है, लिटिगेशन है, तो एविडेंस पर चलता है। एविडेंस और किस तरीके से आप केस को टैकल करते हैं, कि अगर कोई जो एडवोकेट या किसी की आप पोस्ट पर हैं या किसी का केस लड़ रहे हैं, तो आप राहु गवर्न पर्सन हैं, तो आप अपनी टंग को बड़ी आसानी से ट्विस्ट कर सकते हैं, और ये कोर्ट में विजय दिलाता है। कोर्ट में भी विजय दिलाएगा आपको, और ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको विजय दिलाएगा। देन अगर आप फॉरेन कंट्री से जुड़े होंगे तो जो काम कोई नहीं करता, मतलब दिस प्लैनेट इज़ नॉट ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, मतलब अटपटा काम, लोगों से हटकर। अब जैसे ये स्वीपिंग का मैंने बताया, जो ये सुलभ शौचालय बने, तो ये हटकर काम है ना, और आज आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है ये। तो ये राहु गवर्न पर्सन का ही है। तो जब राहु 10th में होता है तो ऐसे काम भी करवाता है। राहु आपको साइंटिस्ट जब रिसर्च करवा सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बना सकता है, फिजिस्ट बना सकता है, आपको रिसर्च करवा सकता है। लेकिन राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाए, क्योंकि राहु जो है शनि का को-लॉर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आपको शनि को फॉलो करना चाहिए। तो यू विल नेवर मिसलीड योर पाथ, आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे। और ये 8th हाउस का कारका है, तो 8th हाउस से जो जुड़े हुए कार्य हैं आप वो भी कर सकते हैं। रिसर्च, आपको रिसर्च में ये सक्सेस देगा। एंड राहु यहाँ पर जब अगर
अगर मान लीजिए बात कर रही हूँ 10th हाउस की, बट ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि अगर राहु का नेगेटिव पॉइंट है, अगर ये 8th हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, तो ये डिजीज़ तो डायग्नोज रहती है। आपको ऐसी बीमारियां दे सकता है कि जो बहुत क्रॉनिक होंगी, और ये आपको मतलब आपको निडर, बलवान और साहसी भी बना देता है। इतना ज़्यादा निडर बना देता है कि अगर आपको जैसे पैरालिटिक अटैक हो गया और आपको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको अब ज़िंदगी भर इसके साथ जीना पड़ेगा, तो आप इच्छा मृत्यु, कई कंट्रीज़ में इच्छा मृत्यु भी होती है। एंड आई हैव सीन दिस थिंग इन मैनी हॉरोस्कोप्स कि वो लोग इच्छा मृत्यु ले लेते हैं, उनको अपनी लाइफ खोने का भी डर नहीं रहता है। अगर ये उसमें चले जाएं, राजनीति की लाइन में चले जाएं, तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, मिनिस्टर्स बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की लाइन, ऑकल्ट साइंस में चले जाएं, तंत्र मंत्र में ये वो सक्सेस पा सकते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत राहु के बारे में। व्हेन राहु इज़ इन 10th हाउस, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब और ये भी हो सकता है कि आपका जो स्पाउस होगा वो फॉरेनर भी हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी आपका हो सकता है। आप और जब राहु 12वें घर में होता है, तो ये आपको विदेश यात्रा करवा सकता है। जब इसका कनेक्शन 9th से हो, 9th और 12th का कनेक्शन हो, और राहु 10th हाउस में बैठा हो या 12th हाउस में बैठा हो, तो ये आपको फ़ॉरेन ट्रैवल करवा सकता है। राहु जो है गंगा स्नान तीर्थ स्थान इसका भी कारक है, तो ये आपको तीर्थ स्थान भी करवा सकता है। तो तीर्थों से जुड़ा, इस बात से ध्यान आया कि तीर्थों से आप देखिए, आप तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं, हालांकि वहाँ पर जैसे कोई पिंडदान कर रहा होता है, किसी का वो तर्पण कर रहा होता है, जो इस तरह के पूजा पाठ होते हैं, जो मृत लोगों से वो होते हैं, तो राहु गवर्न पर्सन ऐसे काम भी करवा सकता है और अच्छे काम भी करवा सकता है। ये काम भी कोई बुरा काम नहीं है, ये तो ज़िंदगी की सच्चाई है और ये तो करना ही करना है। तो राहु ऐसे काम भी कर सकता है। और अगर आप रिलीजियस इसमें रिलीजन में चले जाएं, तो आपको पूजा पाठ हवन ये सब करा सकता है। तो दिस इज़ माय एनालिसिस अबाउट Rahu in 10th house. If you like my video, kindly like, comment, share and subscribe. Thank you very much for listening me so patiently.